वीडियो को देखने वाले विद्यार्थीगण एवं दोस्तों का सार्थक एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग रोज़ प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी सामाजिक बातें हैं जो आपको और हमें जानना अति आवश्यक है। ठीक है, इसी परिदृश्य में हम लोगों ने बात किया था सारण जिले का नाम सारण कैसे पड़ा। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि मुखिया प्रमुख और जिला परिषद सदस्यों के वेतन कितने होते हैं, उन्हें 5 साल में कितनी राशि दी जाती है, तथा आज हम लोग बात करेंगे बिहार की। कहने का अर्थ ये हुआ कि बिहार के 3 दिग्गज पार्टियां हैं वर्तमान में, इनका उत्थान कैसे हुआ, इनके संस्थापक कौन थे और इनकी कुछ विशेष बातें हैं जो आपको जाननी अति आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आरजेडी की। ठीक है, आरजेडी के जो है पूर्ण रूप होता है राष्ट्रीय जनता दल। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो लालटेन छाप है। आप लोग फ्रंट इमेज देकर वीडियो का समझ गए होंगे। इसके संस्थापक कौन है, तो लालू प्रसाद यादव जी हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी से का कोई ना विरोध करेंगे ना सपोर्ट की बात करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ सच्चाई जो है उसी पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और इसके जो भी इन पार्टियों के संस्थापक हैं उनके संघर्ष के बारे में बात करेंगे, जिनसे कि हमें कुछ प्रेरणा मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आरजेडी का हमने अभी बताया कि राष्ट्रीय जनता दल पूर्ण रूप होता है, संस्थापक इसके लालू प्रसाद यादव जी है। इसके आरजेडी की स्थापना कब हुई थी, तो 5 जुलाई 1997 को हुई थी। ठीक है, एक बार ध्यान में रखिएगा, आरजेडी की स्थापना 5 जुलाई 1997 में हुई थी। उस समय बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। ठीक है, उस समय जो थे वो बिहार और झारखंड के विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी, तो 324 थी। ठीक है, उस समय मार्च 2000 सन में पहली बार चुनाव हुआ। मतलब जब आरजेडी की स्थापना हुई, तो स्थापना के बाद आरजेडी ने यानी कि लालू प्रसाद यादव जी ने अपने नेतृत्व में पहली चुनाव किस सन में लड़ी थी, तो मार्च 2000 सन में। ठीक है, उसमें उन्होंने कितने सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो 293 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। ठीक है, उसमें उनको जीत कितने सीटों पर मिली थी, तो 124 सीटों पर शानदार जीत मिली थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये मुख्य बातें हैं। इसमें ये विशेष बातें आपको जाननी चाहिए। इसमें एक बात और है कि लालू प्रसाद यादव जी को रघुवंश बाबू ने यानी रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने काफ़ी सपोर्ट किया था, काफ़ी समर्थन दिया था इनके, और इसी के ध्यान में रखते हुए और इस बात को याद करते हुए लालू यादव जी भी काफ़ी जुड़े हुए थे जमीनी रूप से रघुवंश प्रसाद यादव जी के साथ। अब चलिए बात करते हैं हम लोग एक नज़र लालू प्रसाद यादव जी के जीवनी पर। गोपालगंज से निकला एक लड़का जिनके पिता का नाम कुंदन राय और माता जी का नाम मरछिया देवी था। ये कभी मतलब साधारण परिवार का लड़का कभी सोच भी नहीं सकता था कि हम आगे चलकर क्या, तो बिहार का मुख्यमंत्री और आगे भारत का रेल मंत्री बनेंगे। ठीक है, लेकिन इनका सफ़र ये तो हम लोग जानते हैं कि ये रेल मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसके बीच इन्होंने कितनी संघर्ष किया, इस बात को भी जानना आपको और हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले पटना विश्वविद्यालय में गांव से प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद पटना विश्वविद्यालय में इन्होंने पीजी तक की पढ़ाई की और वहीं से इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उसमें सबसे ज़्यादा इनको समर्थन मिला जयप्रकाश नारायण यादव जी का। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी का। जयप्रकाश नारायण पर जब लाठियाँ पड़ रही थी तो उस लाठियों जो जयप्रकाश नारायण जी के शरीर पर जाकर लालू यादव जी लेट गए और कुछ लाठियां इनके ऊपर भी पड़ी। उसी चीज़ को देखते हुए, उसी दृश्य को देखते हुए जयप्रकाश नारायण जी ने देखा कि नहीं, ये लड़का जो है वो बिहार का कल्याण करेगा या इस देश का कल्याण करेगा, और उन्होंने इन्हें समर्थन देकर लालू यादव जी को और राजनीतिक जीवन की इनकी शुरुआत कराई। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इस कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको जानना काफ़ी जरूरी था। ठीक है, एक काफ़ी प्रसिद्ध वाक्य है कि जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनकर जब अपने माता जी मरछिया देवी के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि माई हम बहुत बड़ आदमी बनी। ठीक है, तो वो क्या बोली कि का दरोगा बन गई लगा, क्योंकि उस समय वही एक बहुत बड़ा पोस्ट था। मतलब एक साधारण व्यक्ति के लिए आज के समय में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है कि लोग के घर में एक पुलिस की नौकरी किसी को मिल जाती है तो खुशी की लहर दौड़ पड़ती है,
तो उनकी माता जी बोली कि क्या दरोगा बन गई लगा, तो बोले कि नहीं हम मतलब उससे भी मतलब बड़ आदमी बन गई बनी। तो वो बोली क्या कलेक्टर बन गया, तो ना माई कि हम हथुआ राज से भी बहुत बड़ा आदमी बन गए बनी। मतलब उस समय दरभंगा और हथुआ राज जैसे लोगों का मतलब काफ़ी वर्चस्व था, यानी कि उनकी माता जी के जीवन काल में इन सभी लोगों का काफ़ी योगदान मतलब वर्चस्व रहा था। और इनके शासनकाल को मतलब या राज्य को उन लोगों ने देखा था, चूँकि इन लोगों के पास बहुत धन संपत्ति हुआ करती थी। ठीक है, तो ये सभी वाक्य हैं इनके जीवन से संबंधित। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि ये व्यक्ति क्या है नहीं है, इनकी राजनीतिक सफर कैसी रही, इसे ध्यान में पर मतलब खास करके विद्यार्थी वर्ग को इस पर कम ध्यान देते हुए इन्होंने जो संघर्ष किया, यानी कि गोपालगंज के फुलवरिया से निकलकर दिल्ली के संसद भवन तक का सफर जिस तरह से इन्होंने तय किया, उस पर काफ़ी ध्यान देने योग्य बात है कि किस प्रकार से इन्होंने अपने संघर्ष पूर्वक जो है सो अपनी राजनीतिक जीवन को मतलब एक अनोखा अंजाम दिया, एक सफल व्यक्ति बने। ठीक है, तो इस पर काफ़ी ध्यान देने योग्य बात है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं जेडीयू की। जेडीयू का पूर्ण रूप बोले तो जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक नीतीश कुमार जी और शरद यादव है। ठीक है, इन्होंने 30 अक्टूबर 2003 में जो है जनता दल यूनाइटेड की स्थापना की। इससे पहले जो थे समता दल में थे नीतीश कुमार जी। ठीक है, समता दल से जुड़े हुए थे। हालांकि ये भी जयप्रकाश नारायण के जीवन से काफी प्रभावित थे। ठीक है, इन्होंने जब अपनी पार्टी की गठन किया तो सबसे पहला अध्यक्ष जो है वो रामचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया था। ठीक है, सबसे पहली बार इन्होंने बिहार के चुनाव में अपना पहला कदम मतलब अपने नेतृत्व में लगा सन 2005 के चुनाव में। उस समय बिहार में जो थी उस समय से आज भी तक भी तो 243 सीटें हैं, तो उसमें इन्होंने क्या किया, तो 138 सीट पर चुनाव लड़ा। ठीक है, और उसमें क्या इन्होंने जीत कितने सीटों पर हासिल की, तो 55 सीटों पर विजय हासिल की। ठीक है, अब देखिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन्होंने 55 सीटें जीती। अब इनका मतलब जो नालंदा से के एक साधारण गांव से निकलकर इनका जो सफर है वो संसद भवन तक का, इन पे एक विशेष नजर डालते हैं। ठीक है, इनके माता जी का नाम था परमेश्वरी देवी और राम लखन सिंह यानी कि कविराज राम लखन सिंह इनके पिताजी का नाम था। इनका जो काफी इन्होंने भी अपनी शुरुआत राजनीतिक जीवन की शुरुआत पटना विश्वविद्यालय से की। ठीक है, और इन्होंने भी काफी हद तक जयप्रकाश नारायण के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके साथ काम करके और अपने जीवन को राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाया और काफी संघर्ष किया इन्होंने भी, तब जाके इन्होंने लगातार सबसे अभी वर्तमान में सबसे अत्यधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हमारे नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम लोग बीजेपी की। तो बीजेपी का पूर्ण रूप की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, इसके संस्थापक हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी और लालकृष्ण आडवाणी जी, LK आडवाणी शॉर्ट फॉर्म में उसका नाम है। ठीक है, इन दोनों ने भारतीय जनसंघ की में काफी अग्रणी भूमिका निभाने के बाद में 6 अप्रैल 1980 को जो है बीजेपी की स्थापना की। ठीक है, सन 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव में इन्होंने सबसे पहली बार अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ा। उस समय बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे और 324 सीटों पर इन लोगों ने चुनाव लड़ा, जिसमें कि 324 सीटों में से 246 पर इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत कितने पर हासिल की, तो 221 पर 21 सीटों पर इन लोगों ने जीत हासिल की। लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी की, तो अभी वर्तमान स्थिति में काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है विधानसभा चुनाव में और काफी अच्छे प्रदर्शन भी हैं इनके। लेकिन अगर बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन की, तो कृष्ण बिहारी वाजपेयी और कृष्णा देवी का ये लड़का मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के से निकलकर दिल्ली के संसद भवन तक का सफर काफी संघर्षपूर्ण, यानी कि पहले अपने पढ़ाई पूरी करने के बाद में RSS ज्वाइन किया इन्होंने। RSS ज्वाइन करके यूपी इनको भेजा गया RSS के प्रचारक के रूप में, और उसके बाद में यूपी में काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाते हुए इन्होंने कुछ पत्रकार का भी काम किया, यानी कि कुछ अखबारों के लिए भी इन्होंने लेखन का कार्य किया। और उसके बाद में इन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी से जुड़कर काफ़ी मतलब अग्रणी भूमिका निभाई और काफ़ी भार लेकर और उस पार्टी को आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद में इन्होंने क्या किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी इनके पुराने मित्र थे, इनके साथ मिलकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किया। ठीक है,
तो उसके बाद में अभी वर्तमान स्थिति देख ही रहे हैं कि मतलब पार्टी इनके द्वारा स्थापित पार्टी काफ़ी अच्छी प्रदर्शन कर रही है, केंद्र में भी और अन्य राज्यों में भी लगभग अच्छा इनका प्रदर्शन चल रहा है। तो खैर इन सभी मतलब पार्टियों से विशेष मतलब नेताओं से हमें कोई विशेष नहीं है, लेकिन इन्होंने इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि बात चाहे लालू प्रसाद यादव की हो या नीतीश कुमार की हो या अटल बिहारी वाजपेयी की हो या किसी भी नेता का हो, जो एक मतलब साधारण परिवार से निकलकर और दिल्ली के संसद भवन तक का सफर जिस संघर्षपूर्ण इन लोगों ने तय किया है, उस चीज़ से हम लोग को सीख लेनी चाहिए। ठीक है, उससे हम लोग को सीखने की जरूरत है कि किस प्रकार से इन लोगों ने काफ़ी संघर्ष पूर्वक जिंदगी व्यतीत करके और अपने करियर को मतलब सफल बनाया। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही वीडियो और आप देखना चाहते हैं, ऐसे ही टॉपिक पर और वीडियो बनाना चाहते हैं आप, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर ये हमारा आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस चीज़ की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।